साहब की इंस्ट्रक्शन यही है कि अगर पेश रफ्त हो जाती है कमीशन पे तो फिर चौथी मीटिंग की तरफ हम जाएंगे, अगर नहीं हो रही तो 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को होगा। PTI ने मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन से मशरूत कर दिए। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान ना किया तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दो टुक पैगाम। शिबली फराज बोले, हुक्मरानों के दिल में चोर नहीं तो जुडिशल कमीशन बनाए। हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी ने वाज़ेह किया, जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को देंगे। पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी जो है, किसी ने एक दमड़ी नहीं रोकी बाहर, सारे पैसे वो आए ना, बल्कि बहुते आए ने पैसे जो तो वहाँ पे सूरत हाल में नई स्ट्रेटजी की क्या जरूरत है। पाकिस्तानी जो है बाहर जो बैठे हुए उन्होंने अपने घरों में पैसे लेने हैं। सिविल नाफरमानी जो है, लोगों ने बिजली को बिजली बंद करवानी है, गैस जो है लोगों को जरूरत है, गर्म पानी ना होता है, ये बातें हैं। सुन रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, 3 हमले भी कर लिए हैं उन्होंने। इलेक्शन 2013 में 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब पर जुडिशल कमीशन बनाए। ख्वाजा आसिफ ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक बड़ी पेशकश कर दी। कमीशन में सब धरने भी आ जाए, 9 मई और 26 नवंबर भी शामिल हो। हमें एतराज़ जुडिशल कमीशन पर नहीं बल्कि इनकी हरकतों पर है। अब क्या चाहते हैं, हम मिनटों पर आ जाए। वज़ीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन सिविल नाफरमानी की तहरीक लाई तो हमारी हिकमत अमली तैयार है। पहले भी सिविल नाफरमानी पर किसी ने रकम नहीं रोकी। बैरून मुल्क बैठे लोग घरों में पैसे भिजवाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने PTI को नाकाबिल एतबार भी करार दे दिया। उमर अयूब को बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के रुकन नबील गबोल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के असम्बली ना आने पर बरहम। कहा, वजीर दाखिला आते हैं न सेक्रेटरी दाखिला, हम किससे सवाल पूछे। वजारत दाखिला की जानिब से जवाब न आने पर स्पीकर अयाज सादिक भड़क उठे। गैलरी में मौजूद वजारत दाखिला की अफसर को झाड़ पिला दी। वजारत दाखिला हुकाम को अपने दफ्तर में तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर उधम मचाने वाले हो जाएं होशियार। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत का पीका एक्ट में तरमीम का फैसला, बिल कौमी असम्बली में पेश। सोशल मीडिया पर प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने का पाबंद। फैसला आने के बाद 60 रोज में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, यह बिल शहरियों के डिजिटल हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी में तब्दीली वक्त का तकाजा है। दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है। दूसरी जानिब PFUJ ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम को धोखा करार दे दिया। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की सफारती, इखलाकी और सियासी हमायत जारी रखने का आज़म। कहा, मकबूजा वादी 69 कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। कश्मीरी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा और इन्हें अपने हकूक मिलेंगे। शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दिन रात मसाइल हल करने के लिए कोशा है। अल्लाह के फजल से माशी चैलेंजेस में कमी आ रही है। वक्त आ गया पाकिस्तान की तरक्की को बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए हर मुमकिन फंड्स की फराहमी यकीनी बना रही है। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतों की तश्कील के कानून की मंजूरी दे दी। नए कानून के मुताबिक तारिकीन वतन की गैर
मनकूला जायदादों की मलकियत को महफूज बना दिया गया। सूबाई काबीना ने टैक्स चोरी की इत्तला देने पर इनाम देने की मंजूरी दे दी। टैक्स चोर को किए जाने वाले जुर्माने का 20% इत्तला देने वाले को दिया जाएगा। पंजाब में अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। 50,000 अक़लियती घरानों को 10,500 रुपये फी घर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं अक़लियती बरादरी के लिए मुनफरिद इक़दाम कर रहे हैं। ये रकम अक़लियती बरादरी को नवाज शरीफ की तरफ से तोहफा है। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयर वार कोर्स के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने पाक फ़िज़ाइया की मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पेशा वराना किरदार को सराहा। PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करके पंजाब के मुतादिद अरकान असम्बली ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान को पार्टी टेक ओवर करने का मशवरा दे दिया। रहनुमाओं ने कहा पाकिस्तान में विरासती सियासत चलती है, पार्टी को डेमोक्रेट बनाना मुश्किल है। मौजूदा क़यादत की वजह से पार्टी डिसिप्लिन में तवाज़ुन नहीं रहा। एक से ज़्यादा हदायत के बाइस फैसले गलत हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। बरतानिया से आई रकम हड़प करने के लिए बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट बनाकर डाका डाला। 5-5 के रात हीरे की अंगूठियां करप्शन करके ले गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं बानी PTI मेगा करप्शन केस में रंगे हाथों पकड़े गए। अलकादिर ट्रस्ट का एक ही डोनर और वो प्रॉपर्टी टाइकून है। उस्मा बुखारी ने कहा 4 साल पंजाब के वसाइल को गोगी, पिंकी और कप्तान रजीम ने बेदर्दी से लूटा। पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। पूरम में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन। पारचनार रोड पर रुकावटें खत्म, 7 बंकर्स भी तबाह कर दिए। एक हफ्ते के तातुल के बाद अमदादी सामान के काफिले दोबारा रवाना। 61 ट्रकों पर मुश्तमिल 3 काफिलों में अदवायात और ग़िज़ाई अशिया पारचनार और दीगर मुतासरा इलाकों को भिजवाई गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का दौरा कतर। दोहा में हमास के सरबराह हसन दरवेश और खालिद मशल से मुलाकात। हाफिज नईम रहमान कहते हैं इसराइल जंगी अहदाफ के हसूल में नाकाम रहा। गजा जंगबंदी मुआहिदा हमास की फतह है। पाकिस्तान के अवाम गजा की तामीर नौ में अपना फ़र्ज अदा करेंगे। हसन दरवेश ने कहा पाकिस्तान ने उम्मत के मसाइल के हल के लिए हमेशा कायदाना किरदार अदा किया। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें, अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, तो हमें कैरेक्टर मास्टरी पे काम करना होगा। हमें समझना होगा कि कैरेक्टर की वोकैबुलरी क्या है। हमें समझना होगा कि कैरेक्टर कैसे असेस किया जा सकता है। हमें समझना होगा कि कैरेक्टर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। हमें समझना होगा कि हम अपनी फैकल्टी को, मसला स्टूडेंट्स का नहीं है, मसला डीन्स और फैकल्टी का है। स्टूडेंट्स वही करते हैं, वो मिरर करते हैं, वो वही करते हैं जो उनके उस्ताद और माँ बाप करते हैं। मसला स्टूडेंट्स का नहीं, फैकल्टी और डीन्स का है। हमें अपनी फैकल्टी को रोल मॉडल बनाना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए हमें किरदार साजी पर तवज्जो देना होगी। रेक्टर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन बहुत अहम होगा। इसमें किरदार साजी से मुतल्लिक बातचीत होगी। हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना से अच्छा किरदार कहीं नहीं मिला। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का इस्लामाबाद में रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा आइए अपने हिस्से का चिराग जलाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर माशरती इस्लाम में अपना हिस्सा डालते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा तालीम के शोबे में सिमत को दुरुस्त करना होगा। आज़मीन हज की तरबियत शुरू। पहले मरहले में तरबियती प्रोग्राम बन्नू, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन शहीद बेनज़ीराबाद में हुआ। कल 4 सद्दा लकी मरवत इस्लामाबाद में तरबियत दी जाएगी। 25 जनवरी को इस्लामाबाद, लाहौर, टांक, उमरकोट, सिंध में हज तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि आज़मीन हज को
हदायत की है कि दिए गए शेड्यूल के मुताबिक तरबियती कैंपों में शिरकत करें। दूसरे शहरों में मुकीम आज़मीन हज नज़दीकी मुकाम पर तरबियत हासिल कर सकते हैं। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तान पहुंचकर मुतलका हाजी कैंप से तरबियत हासिल करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंडा फेगन को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लिंडा फेगन अमरीकी कोस्ट गार्ड की क़यादत करने वाली पहली खातून थी। लिंडा फेगन ने 1 जून 2022 को बतौर चीफ कोस्ट गार्ड्स की कमांड संभाली थी। देखना है सदर ट्रंप का यूक्रेन जंग खात्मे का मतलब क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, यह जंग ख़त्म करने का नहीं, यूक्रेनी बहरान की बुनियादी वजूहात ख़त्म करने का सवाल है। यूक्रेन में 2014 से जारी अमरीका की रूस मुखालिफ पॉलिसी के जिम्मेदार तो ट्रंप नहीं, लेकिन ट्रंप इस बदनीयती की पॉलिसी को रोक जरूर सकते हैं। निज़ाम शम्सी के 6 सियारे एक ही कतार में आ गए। सियारा परेड फरवरी के वस्त तक जारी रहेगी। मरीख, मशतरी, ज़ोहल और ज़ोहरा की बराह रास्त आंख से देखा जा सकता है। माहिर फल्कियात मोहम्मद इकबाल कहते हैं सबसे बेहतरीन नज़ारा 25 फरवरी को किया जा सकेगा। मरकरी और नेपच्यून सियारा दूरबीन या टेलीस्कोप से नजर आ सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में कल हल्की धुंध पड़ने की तवक्को। आईसीसी के सख्त रद्द-ए-अमल पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शर्ट पर लोगों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल। बीसीसीआई ने तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बीसीसीआई देवाजीत साइकिया का कहना है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी हदायत पर अमल करेगी।